इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद ने कुल 13 शादियां की। कुछ स्कॉलर्स का मत ये है कि मोहम्मद ने ये शादियां अपनी काम वासना के चलते नहीं की, बल्कि अलग अलग मकसद से समाज भलाई को ध्यान में रखकर की। जैसे कि उन्होंने कुछ शादियां विधवा महिलाओं को आश्रय देने के लिए की, कुछ शादियां राजनीतिक मकसद से की, हाँ कोई कोई शादी प्रेम में होने की वजह से भी की। शादी का एक उद्देश्य पारिवारिक संबंध बनाना भी था। कुछ बुद्धिजीवियों की माने तो अलग अलग समुदाय और कबीलाई महिलाओं से शादी उन सभी समुदायों को बराबरी का दर्जा देने के लिए, उनको समान अधिकार देने के लिए की गई थी। हालांकि क्रिटिक्स इन बातों से सहमत नजर नहीं आते। उनकी नज़र में मोहम्मद के फॉलोअर और मित्र रहे अबू बकर की 7-8 साल की बेटी आयशा से शादी, या फिर अपने ही गोद लिए हुए बेटे जायद की पत्नी और अपनी फुफेरी बहन जैनब से शादी, इन उद्देश्यों को पूरा करते नहीं दिखती। उनके मत में ये शादियां नैतिक नहीं कही जा सकती, क्योंकि ना तो इन लड़कियों को बेसहारा कहा जा सकता था और ये पहले ही एक तरह से मोहम्मद के परिवार का हिस्सा थी। यदि पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा की बात करें तो वह मक्का की कुरैश ट्राइब में एक मशहूर व्यापारी के घर पैदा हुई। पिता की मृत्यु के बाद खदीजा ने अपने दम पर पिता के व्यापार को आगे बढ़ाया। उसने मोहम्मद से पहले 2 शादियां की, पर दोनों ही पतियों की असामयिक मृत्यु हो गई। व्यापार के चलते खादिजा के कारवाओं का मक्का से सीरिया और यमन आना जाना रहता था। कारवाओं को मैनेज करने वालों की और विश्वसनीय व्यक्तियों की ज़रूरत हमेशा रहती थी। जब उसने किसी से मोहम्मद के बारे में, इन ज़रूरतों को पूरा करने वाले व्यक्तित्व के बारे में सुना तो उसने मोहम्मद को तुरंत नौकरी पर रख लिया। मोहम्मद से प्रभावित होकर उसने मोहम्मद को शादी का प्रस्ताव दे दिया। उस समय वह 40 वर्ष की थी, जबकि मोहम्मद की आयु केवल 25 वर्ष। खदीजा के प्रभावशाली व्यक्तित्व और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद ने प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। मोहम्मद और खदीजा के 6 बच्चे हुए, 2 लड़के और 4 लड़कियां। दोनों पुत्र जल्दी ही गुजर गए। बच्चों के मामले में विवाद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 4 बेटियों में से केवल एक ही बेटी मोहम्मद से थी और वह थी फातिमा, जबकि अन्य बेटियां खादिजा की पहली 2 शादियों से थी। खदीजा वह पहली इंसान थी जिसने इस्लाम को सबसे पहले स्वीकार किया। स्कॉलर्स मानते हैं कि वह इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व की मालकिन थी कि उसके जीवित रहते मोहम्मद ने कभी दूसरी शादी की बात नहीं की, जबकि उस समय भी अरेबिक समाज में पॉलीगैमी आम बात थी। खदीजा के व्यक्तित्व, उसके आत्मविश्वास, उसके समाज पर प्रभाव, समाज पर होल्ड को देखते हुए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शायद उस समय का अरेबिक समाज महिलाओं के लिए आज के इस्लामिक समाज से ज़्यादा आधुनिक, ज़्यादा स्वतंत्र रहा होगा, जहां खदीजा को बुर्के में रहना तो दूर बल्कि स्वतंत्र रूप से व्यापार करने, पुरुषों को नौकरी पर रखने और अपनी मनमर्जी से शादी करने का हक था। इस्लामिक राज्य सऊदी अरब में, जहां आज भी अकेली महिला पुरुष के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती, जहां महिला बुर्के से बाहर नहीं आ सकती, जहां महिला कार ड्राइव नहीं कर सकती, जहां 2 महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर मानी जाती हो, वहीं खदीजा के व्यक्तित्व, प्रभाव, आत्मनिर्भरता और व्यापारिक कुशलता को देखकर नहीं लगता कि ऐसी रूढ़िवादिता, महिलाओं के लिए ऐसी परतंत्रता उस समय भी रही होगी। ऐसा नहीं लगता कि 2 महिलाओं की बुद्धि एक पुरुष के बराबर मानी जाती होगी। एक महिला को बाहर जाने के लिए किसी पुरुष की जरूरत होती ही होगी। खदीजा का प्रभावशाली व्यक्तित्व, उसकी आत्मनिर्भरता, उसकी लीडरशिप क्वालिटी, उसके बिजनेस स्किल्स सऊदी अरब व अन्य इस्लामिक देशों व समाज के मुंह पर तमाचा है, जहां बुर्का, खतना, हलाला जैसी प्रथाओं के नाम पर महिलाओं को 2म दर्जे का नागरिक माना जाता है। आप इस विषय पर क्या समझते हैं? धन्यवाद।